गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। जैसा भिंगाचे निघरे दीप प्रकाश नावरे कान विजेची सागरे वडवानलो। जिस प्रकार दीपक यदि कांच के घर में रख दिया जाए तो भी उसका प्रकाश कभी रोका नहीं जा सकता, अथवा समुद्र के जल से बड़वाग्नि कभी बुझ नहीं सकती। तैसा आल्या गेल्या गुणांचा बोधून मिळे तेयाचा तो देही जैसा व्योमीचा चंद्रुजळी। उसी प्रकार गुणों के आने जाने से उसका ज्ञान कभी कलंकित नहीं हो सकता। जिस प्रकार आकाश का चंद्रमा जल में प्रतिबिंबित होने पर भी जल से सदा निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार वह देह में प्रतिबिंबित होने पर भी देह धर्म से अलिप्त रहता है। तिन्ही आपुला लिया प्रौढी देह नाचवी ती बागडी तो पाहो ही न धडी अहंते ते। तीनों गुण अपने अपने प्राबल्य से देह को खेल की गुड़िया के समान नचाते रहते हैं, परंतु ज्ञानी मनुष्य अपनी अहंता को उन चेष्टाओं को देखने के लिए नहीं भेजता। अगाहा ठावो वेरी निहटवनी गेला अंतरी आता काई वर्ते शरीरी काही चिनेणे। वह गुणातीत अपने अंतःकरण में इतना अधिक तल्लीन हो जाता है कि अब इस शरीर में कौन कौन सी चेष्टाएं चल रही हैं इसकी उसे कुछ खबर तक नहीं होती। सांडूनी आंगीची खोळी सरपुरी गाले या पाताळी ते त्वचा कोण सांभाळी तैसे झाले। उस गुणातीत की बात ठीक वैसे ही होती है जैसे कि सांप अपनी केंचुली छोड़कर एक बार गहरे बिल में चला जाता है, तब फिर उस केंचुली को भला कौन संभाल कर रखने वाला है। का सौरभ्य जीर्ण जैसा आमोदु मिळवनिया आकाशा माघारा कमल कोशा येची नातो। अथवा सुगंधित कमल बासा होने पर उसकी सारी सुगंधी आकाश में मिलकर लीन हो जाती है, तब वह फिर कभी लौटकर उस कमल कोश में बिल्कुल ही नहीं आती। पै स्वरूप समरसे ते याही गा झाले तैसे तेथ किंधर्म हे ऐसे नेणे देह। वैसे ही जब वह ब्रह्म की समरसता प्राप्त करता है तब उसे ऐसा होता है, अर्थात उस समय वह यह बात नहीं जानता कि यह देह क्या है और उसके धर्म आदि क्या है। म्हणून जन्म मरण इत्यादि जैसा ही गुण ते देहीच ठेले कारण नाही तेया। इसलिए देह के जो जन्म अस्तित्व वर्धन विपरिणाम अपक्षय और मरण आदि 6 धर्म हैं, वे देह में ही विद्यमान रहते हैं। उनके साथ इस गुणातीत का संबंध नहीं रहा। घटाची खापरिया घटाच्या भागे फिटलिया महदाकाश आपैसे या जालेची असे। जब घड़ा टूटकर छोटे छोटे ठिकरों के रूप में परिवर्तित होता है तब घड़े के आकार में रहने वाला आकाश मुक्त होने से आपसे आप महत्त्व रूप महाआकाश बना ही है। तैसी देह बुद्धि जाये जय आपण पा आठव होये तै आणिक काही आहे ते वाचुनी। उसी प्रकार जब देहाभिमान नष्ट होता है और अपने आत्मस्वरूप का स्मरण होता है तब उस आत्मस्वरूप के सिवा वहाँ क्या और कुछ होता है। देहभाव नष्ट हो जाने पर वह इस देह में विद्यमान रहा तो भी जीवन मुक्त ही है। येणे थोरे बोधलेपणे ते याही गा देही असणे म्हणोनी तो मी म्हणे गुणातीतू। इस अतिश्रेष्ठ आत्मबोध से युक्त होकर उसका इस देह में निवास करना होता है, इसीलिए वह गुणातीत है, ऐसा मैं श्री कृष्ण कहता हूँ।
एया देवाचे या बोला, पार्थु अति सुखावला, मेघे संबोखिला, मयूरु जैसा। भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन उसी प्रकार अत्यंत आनंदित हुआ जिस प्रकार मेघ गर्जना की पुकार सुनकर मोर को आनंद होता है। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथञ्चैतांस् स्त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। तेणे तोषे विरूपुसे, जी कोणी चिन्ही तो दिसे, जया जीवी वसे ऐसा बोधो। उस प्रकार आनंदित होकर अर्जुन ने पूछा, हे देव, जिसके अंतःकरण में इस प्रकार का बोध होता है, उस पुरुष में कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो निर्गुणों का याचरे, कैसे निगुण निस्तरे, हे सांघिजे माहिये रे कृपे चेनी। वह गुणातीत पुरुष कैसे आचरण करता है, गुणों का निवारण कैसे करता है, हे माँ बाप, यह कृपा कर बतलाया जाए। एया अर्जुनाचे या प्रश्ना, तो षड्गुणांचा राणा, परिहारू आकरणा बोलतसे। वे षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न राजा श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का समाधान करने वाला उत्तर देने के लिए बोल रहे हैं। म्हणे, हे पार्था तुझी नवाई, हे एतुलेची पुससी काई, ते नावची ते या नाही साचची लटिके। हे अर्जुन, मुझे तुम्हारी इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि तुम इतनी ही शंका क्यों पूछ रहे हो। सच में गुणातीत यह उसका नाम नहीं है, यह तो उसका झूठ मूठ का अर्थात सिर्फ परिचय होने के लिए रखा हुआ नाम है। गुणाती तुझे या नावे, तो गुणाधीन तरी नव्हे, मा होये तरी नागवे गुणा येया। जिसे गुणातीत कहते हैं वह गुणाधीन नहीं होता, और वह यदि गुणों के अनुसार कर्म करता हुआ दिखाई पड़े तो भी वह गुणों के हाथों में नहीं पड़ता। परी आधीनुका नागवे, हेच कैसे निजाणावे, गुणांची ये उखरवे माझी असता। परंतु जब गुणरूपी उलझाव के मध्य में रहता है तब वह पुरुष गुणों में फंसा हुआ रहता है या गुणों के हाथों में नहीं पड़ा। यह बात किन लक्षणों से जानी जा सकती है। हा संदेह हो जरी वाहसी, तरी सुखे पुसोला हासी, परी अस आता ते यासी रूप करू। यदि इस प्रकार का संशय तुम्हारे मन में हो तो सुखपूर्वक प्रश्न पूछ सकते हो। अब इन बातों का स्पष्टीकरण करता हूँ, सुनो। श्री भगवान उवाच प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता। तरी रजाचे निमाजे, देही कर्माचे अणोजे, प्रवृत्ती जय घेईजे पोटाळुनी। जब रजोगुण के उत्कर्ष के कारण प्रवृत्ति उस गुणातीत पुरुष से आलिंगन करती है तब शरीर में कर्म के अंकुर निकलते हैं। तय मीचिना कर्मठू ऐसा नये श्री माठू, का दरिद्रली बुद्धि वीटू तो ही नाही। उस समय उस व्यक्ति को इस प्रकार का अभिमान नहीं होता कि केवल मैं ही कट्टर कर्म करने वाला हूँ न, और यदि कर्म अधूरा पड़ा रहे तब भी उसकी बुद्धि कोई खेद नहीं करती। अथवा सत्वेची अधिके, जय सर्वेंद्रिय ज्ञान फाके, ते सुविद्यता तोखे उभजे हीना। अथवा जब सत्वगुण की अधिकता से सभी इंद्रियों में ज्ञान विकसित होता है तब सुविद्या के कारण मैं ज्ञानी हूँ ऐसा समझकर संतुष्टता से फूल नहीं जाता, अथवा उसके अभाव में अथवा अल्प विद्या से वह खिन्न नहीं होता। का वाढी न लेनित में, गिळजेची मोह भ्रमे,
तै अज्ञानत्वेन श्रमे घेणे ही नाही। अथवा तमोगुण बढ़ने से जब वह गुणातीत पुरुष मोह और भ्रम की ओर से ग्रस लिया जाता है, तब वह अज्ञानीपन के कारण दुखी कष्टी नहीं होता, अथवा मैं अज्ञानी हूँ ऐसा भी उसे नहीं लगता। पै मोहाच्या अवसरी ज्ञानाची चाड न धरी, ज्ञाने कर्मे न आदरी, होता न दुःखी। मोह के प्रसंग में वह गुणातीत पुरुष ज्ञान की इच्छा नहीं रखता, ज्ञान के प्रसंग में कर्म का आरंभ नहीं करता, कर्म का आरंभ हो जाने पर दुखी नहीं होता। सायं प्रातर मध्यान्ना एया काळांची गणना, नाही जेवी तपना तैसा असे। जिस प्रकार सूर्य के पास सायंकाल, प्रातःकाल अथवा मध्याह्न काल इस प्रकार का कोई हिसाब अर्थात भेद नहीं रहता, उसी प्रकार वह गुणों के संबंध में भेद रहित होता है। ते या वेगळेची काही प्रकाशे, तेवी ज्ञानित्व यावे असे, काही जलार्णव पाऊसे साजा होए। उस सूर्य को प्रकाशित करने के लिए क्या किसी दूसरे सूर्य की आवश्यकता होती है? उसी प्रकार गुणातीत पुरुष को ज्ञानी बनाने के लिए ज्ञानीपन क्या कहीं बाहर से लाना पड़ता है? समुद्र की ज्वार के लिए क्या वर्षा की जरूरत हुआ करती है? ना प्रवर्तले निकर्मे, कर्मित्व ते या कागमे, सांघे हिमवंतु हिमे कापे काई। अथवा शुरू किए हुए कर्म के कारण क्या उसे कर्म युक्तत्व आ सकता है? बतलाओ तो कि क्या हिमालय कभी सर्दी से कांपता है? ना तरी मोह आलेया, काही रुसिजेलतेया, हेमाग्निते उन्हाळेया जाळवतसे। अथवा यदि मोह पास में आ जाए तो क्या उस पर क्रोध किया जा सकता है? उष्णकाल से वह चाहे कितना ही अधिक उग्र और तीव्र क्यों न हो, परंतु क्या तप्त अग्निरूप सुवर्ण को जलाया जा सकता है? तैसे गुणकार्य हे आघवे आपणची आहे, म्हणून एके एके नो हे ताडा तोडी। ठीक इसी प्रकार यह सभी गुणकार्य अर्थात मैं खुद आत्मसत्तात्मक ही हूँ ऐसा वह जानता है, इसलिए प्रत्येक गुण के उत्कर्ष से होने वाली विभिन्न कर्मों को वह अपने से दूर नहीं करता। एवढी आगा प्रतीती, तो देहा आला से वस्ती, वाटे जाता गुंती माझी जैसा। इतनी पूर्ण अनुभूति के सहित वह उसी प्रकार देह में ठहरता है, जिस प्रकार कोई राही रास्ता चलते समय किसी जगह पर कुछ समय के लिए निवास कर लेता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। जो जीर्णता ना हारवी, तैसा नव्हे ना करवी, जैसी का ठाणवी संग्रामीची। वह गुणों को जीतने वाला नहीं होता अथवा गुणों के द्वारा हराया नहीं जा सकता। वह स्वयं कुछ करता नहीं और किसी से कुछ करवाता भी नहीं। नाना शरीरा आतुल प्राणू, का घरी अधीताचा ब्राह्मणू, नाना चोहटाचा स्थाणू उदासु जैसा। अथवा शरीर में रहने वाले प्राण अथवा किसी दूसरे के घर में पूजा पाठ करने के लिए आया हुआ ब्राह्मण अथवा चौरास्ते पर गड़ा हुआ खंभा, उसके समान वह देह में अथवा अपने आसपास में होने वाली घटनाओं के संबंध में उदासीन रहता है। आणि गुणांच्या यावा जावा, तो चळे टळे ना पांडवा, मृगजळाच्या हेलावा मेरु जैसा। और हे अर्जुन, जिस प्रकार मृगजल की लहरों से मेरु पर्वत चलता या हिलता नहीं, उसी प्रकार गुणों के आने जाने से गुणातीत पुरुष विचलित नहीं होता। हे बहुत का बोलिजे, व्योम वारे निकावचिजे, का सूर्यू न गिळिजे अंधकारे। अब यह बात अधिक विस्तार से कहाँ तक बतलाई जाए?
वायु के झोंकों से आकाश उड़ाया नहीं जा सकता अथवा अंधकार सूर्य को कभी निगल नहीं सकता।